चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ। ठीक है, 180 तक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181 क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़िएगा देन फिर सॉल्व करते हैं। एक सब्जी विक्रेता ने कुछ आम खरीदे और उनमें से 33.1/3% को 22.5% लाभ पर, 25% को 25% हानि पर, शेष को 3% हानि। इस टाइप से भाग हमें दे रखे होते हैं कि इतने भाग को इतने % लाभ हानि पे। सबसे पहले भाग को साइड में रखो। ठीक है, तो भाग हमारे पास क्या है, 33/1/3, 1/3 भाग है पहला। दूसरा है 25% को 25% 1/4। टोटल आप आम मान लीजिए, यहाँ पे क्वांटिटी होगी 4×12, इन दोनों से वैल्यू कट जाए ऐसी मान लीजिए। देन इसका 12 का 33/1/3 कितना होगा, 3 चौक 12 मतलब 4, 4 से डिवाइड करेंगे 4×3=12, शेष कितनी बचे, 4 और 3 7, 7 5 12। ठीक है, शेष आम ये हो गए, ये 33/1/3 वाला भाग है, ये 25% वाला भाग है। अब क्वेश्चन ने बोले कि 33 वाले को 22.5%, 22.5% पर। ठीक है, और किस में है ये, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट है तो प्लस का साइन, देन मल्टीप्लाई 4 पंजे 20, 20 की 0, 2 कैरी 4 दूनी 8 9 10 की 0, 1 कैरी 4 दूनी 8 और 1 9। इस पॉइंट से ये हट जाएगा तो मतलब हम बोल सकते हैं प्लस के 90 यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरे केस में हमने बेचा है 25%, किस पे, लॉस पर, तो माइनस का आ जाएगा 25 या 75। तीसरे केस में देखेंगे 3% हानि, तो 3% का मल्टीप्लाई 5 की 15 माइनस का 15। यहाँ पर देखेंगे वैल्यू माइनस का 75 माइनस का 15, टोटल मिला के -90 हो गया, और -90 से प्लस का 90 हट गया, बचा कितना हमारे पास, ओवरऑल 0 बचा। कहने का मतलब है ना तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। क्लियर है, नोट कीजिएगा। तो जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो ट्रिपल स्टार मेथड लगाइए, अच्छे से मैंने सिखाया हुआ आप सभी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 182 क्या बोल रहा है देखिएगा। एक कंपनी ने 40,000 रुपये में एक मशीन खरीदी और 10,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। कुछ समय बाद मशीन को 4,50,000, यहाँ पे जो है एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, 4,50,000 नहीं होगा, 45,000 होगा। इतना ज़्यादा प्रॉफिट थोड़ी ना होगा यार, डिस्काउंट पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4,50,000 की जगह पे एक जीरो हटा दीजिए तो 45,000 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 182 में हमसे बोले 40,000 रुपये में एक मशीन खरीदी, देन 10,000 उसकी मरम्मत पे लगा दिए, टोटल मिलाकर मुझे मिल गई कितने में, 50,000 रुपये में। मैंने बेच दी 45,000 में। तो यहाँ पर देखेंगे कितने का डिस्काउंट, 5,000 का डिस्काउंट मैंने दे दिया, कितने पर, 50,000 पर। इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 10, तो 10% यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, कम में बेच रहे हैं ना, तो यहाँ पे 10%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 183 देखिएगा, 183 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन ने बोला है हमसे यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25%, अब देखो वही क्वेश्चन है 181 की तरह, सबसे पहले भाग को बाहर निकाल लो। ठीक है, और एलसीएम लेके टोटल मान लो। तो क्वेश्चन नंबर 183 के अंदर हम बोल सकते हैं कि 2/3 हिस्सा 2/3 पार्ट, और कितना है हमारे पास 20% हिस्सा 1/5 हो गया, और शेष है। ठीक है, टोटल मान लीजिए 5 3 15 टोटल हो गया, 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, 3 5 15, 5 दूनी 10 होगी, 5 3 15 3 हो जाएगा, शेष कितना बचा 2, तो यहाँ पे शेष 2 लिख लीजिए। क्वेश्चन ने बोला है जो 2/3 भाग है, ठीक है, वो 25% लाभ पे इंटू कर देंगे 25%, 25 9 250 जो कि लाभ है तो प्लस। आगे देखेंगे 20% हिस्सा 20% हानि पर है, तो 20% हानि पर है, 20 3 60 माइनस का 60। देन तीसरा हो गया 20% के लाभ पर, इंटू कर देंगे 20 का, 20 दूनी 40, लाभ है इसलिए प्लस का। ओवरऑल देखेंगे तो क्या होता है भाई, यहाँ पे प्लस की बचेगी क्योंकि प्लस की बड़ी है। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को सॉल्व करने पर माइनस का 20 होगा, माइनस का 20 इसमें से घटा देंगे, बचेगा कितना, प्लस का 230, 230 बट्टे कर देंगे 15। यहाँ देखेंगे तो 3 से नहीं 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, मतलब 46/3% यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा, मतलब प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन ने आगे और बोला है कि 3,312 रुपये का लाभ हुआ। मेरे अकॉर्डिंग परसेंटेज में प्रॉफिट इतना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 3,312।
देन 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 3312 को डिवाइड कर देंगे 46 से, देन मल्टीप्लाई 3। क्या पूछा है? लागत मूल्य, तो इंटू कर देंगे 100 का। ठीक है, अगर हमसे सीपी पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, पहले तो यहीं तक क्वेश्चन नॉर्मली देता है, इनकेस अगर प्रॉफिट दे देता है तो फिर इंटू 100 का कर देंगे सीपी निकालने के लिए। फाइनली सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे 3 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा बिल्कुल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 23 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, नहीं 2 7 जा 7 टाइम देख लीजिए, 7 3 21, 2 कैरी, 7 दूनी 14 15 16। तो यहाँ पे 161 हो रहा है, बचा कितना? 46। तो 23 से 7 बार, फिर 23 दूनी 46, 72 इंटू 3 इंटू 100, 3 दूनी 6 हो गया, 3 7 21 हो गया, 21600। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 21600। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 184। 184 में क्या बोला गया? देखो 184 में बोला गया ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी, ठीक है, 30% हानि पर बेच दिया। 5400 रुपये में खरीदी है, ये हमारा सीपी है, और कितने में बेच रहे हैं हम? 30% हानि, मतलब चाहो तो 30% निकाल के माइनस कर दो, चाहो तो 7/10 निकालो, 0 से 0 कट गई, बचा कितना? 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 36 37। मतलब कहने का ये कि हमारा एसपी कितना आ गया? 3780। ठीक है, सीपी तो हमें दे रखा है। इस प्राप्त राशि से उसने क्या किया? एक और वस्तु खरीदी। इतनी ही राशि से हमने क्या किया? एक वस्तु खरीद ली 3780 में। अब ये इसका सीपी, देन हम इसको क्या कर रहे हैं? 60% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो 60% हमारा कितना हो गया? देखो 60% 3/5, 8/5 रख लो, रखना चाहो तो 16/10 लिख लो। ठीक है, तो 8/5 रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35 होता है, 55 25 होता है, 5 6 30 होता है, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 सिंह 48 की 8 होगी, 4 कैरी, 8 5 40, 4 44 की 4, 4 कैरी, 7 8 56, 56 और 4 60 हो गया। कहने का मतलब है अब ओवरऑल मैंने इतने में बेच दी। अब एक वस्तु मैंने पहले खरीदी 5400 रुपये में, मुझे मिला इतना, इतने में मैंने एक वस्तु और खरीद ली और इतने में बेच दी भाई 6048 में। टोटल हमसे पूछा है कि टोटल मिलाकर प्रॉफिट कितने का है, परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, परसेंटेज में 648 हो गया, बट्टे में कितना? 5400, इंटू कर देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा सकते हैं, बाकी 9 से 6 से डिवाइड हो जाएगा, 9 6 जा 54, देन 9 से डिवाइड करेंगे, 6 4 10 18 हो जाएगा, 9 6 जा 54 हो गया, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 जा 54, 9 7 63, 9 दूनी 18, 6 से 12, 12 6 72। ठीक है, तो कहने का मतलब 12% यहाँ पे क्या होगा? 5400 से 6048, तो प्रॉफिट होगा 12% लाभ, आपका सही उत्तर होगा 12% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, 185 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 2 बाइक प्रत्येक की लागत 40,000 रुपये है, ओके, जिनमें से एक को 48,000 रुपये में बेचा, दूसरी बाइक को कितने में बेचा जाए जिससे कि ओवरऑल 25% का फायदा हमें मिल जाए। चलिए, बहुत सिंपल है, सीधा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 185, 185 में हम क्या कर सकते हैं? हमसे बोला क्वेश्चन ने प्रत्येक की लागत कीमत, सीपी हमें दे रखा है कितना कितना? 40,000, देन 40,000। टोटल मिला के मैंने कितने में खरीद ली? 80,000 रुपये में खरीद ली। पहली को हम बेच देते हैं 48,000 रुपये में, ये एसपी हो गया। दूसरी को कितनी में बेचें जिससे कि ओवरऑल कितने का फायदा हो जाए भाई? इसमें 80,000 पर 25% प्रॉफिट ना, तो 25% पे बेचेंगे, टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 25%, 5/4 निकाल लीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, मतलब 1 लाख रुपए यहाँ पर मेरे पास आ जाने चाहिए। ठीक है, तो कितना आ जाना चाहिए? 1 लाख, लेकिन मेरे पास तो बस 48,000 है, तो दूसरी कितने में बेची होगी? माइनस कर दो, तो आप बोलोगे सर 52,000 में बेची होगी। ठीक है, क्योंकि 80,000 में 2 बाइक खरीदी, 1 लाख में मुझे बेचनी है, एक मैंने बेच चुका हूँ, 48,000 में दूसरी मुझे 52 की बेचनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ। 186 में क्या बोला है?
एक बाइक का मालिक जो है लगातार 3 वर्षों तक क्रम से 64, 80 और 320 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदता है पेट्रोल जो है। ठीक है, यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष 3,20,000 रुपये खर्च कर रहा, पहली बात तो यहाँ पे 3,20,000 नहीं 32,000 होगा। ठीक है, 1 जीरो कम कर लीजिएगा, तो 32,000 यहाँ पर होगा, 32,000 रुपये खर्च करता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य कितना है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 186। सबसे पहली बात हमें दे रखा है 64 रुपये प्रति लीटर पहले साल में। अगर मैं पहले साल में 32,000, 1 जीरो कम कर लीजिएगा, 32,000 रुपये का पेट्रोल मैं खरीद रहा हूँ। ठीक है, और कितने रुपए लीटर के हिसाब से? 64 के हिसाब से। तो मैंने कितना खरीद लिया होगा भाई पहले ही साल में? तो आप बोलोगे 32 दूनी 64, 2 पंजी, तो 500 लीटर पहले फर्स्ट ईयर में मैंने खरीद लिया। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे साल में क्या होता है, 32,000 ही खर्च कर रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष में कितना है? सेम रुपये खर्च कर रहा हूँ। देन रेट चेंज है, इस बार कितना है? 80 है। 0 0 8 चौक 32, मतलब 400 लीटर मैंने यहाँ पर सेकेंड ईयर में खरीद ली। एंड देन थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 32,000 रुपये की मैंने टोटल खरीदी, लेकिन कितने रुपए लीटर? 320 के हिसाब से। 320 से भाग करेंगे तो 320 हट गया, 2 जीरो बचे, मतलब 100 लीटर। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ थर्ड ईयर में 100 लीटर ही पेट्रोल डलवाई। ओवरऑल देखेंगे तो मैंने इन टोटल मिला के 3 वर्षों में मैंने कितना पेट्रोल खरीदा? आप बोलोगे सर 1,000 लीटर मैंने खरीदा। टोटल कितने रुपए में खरीदा? तो आप बोलोगे देखो 32,000, 32,000, 32,000, 32 दिया, मतलब कहने का ये कि 32 में 32,000 में अगर मैं 3 का गुणा कर दूं, ये टोटल रुपए हो गए मेरे। इतने रुपए में मैंने कितनी पेट्रोल खरीदी भाई? 1,000 लीटर। 1,000 लीटर से भाग कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 3 1 2 3 3 दूनी 6 32 दिया 96। 96 रुपये पर लीटर क्या हो गया हमारा यहाँ पे? एवरेज प्राइस हो गया इन तीनों वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 187 की तरफ चलते। 187 क्या बोल रहा है देखिए, 2 वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी जाती हैं। ठीक है, सीपी सेम है यहाँ पे। एक वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत। सीपी समान है, याद रखना, तो हमें सीपी के ऊपर फोकस करना है, बाकी आसानी से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 187 जिसमें हमसे बोला गया है कि देखो भाई, हम पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, 20% कितना होता है? 1/5 होता है, 5 से 6 में बेच दो। चाहो तो 100 से 120 में बेच दो। मैं 100 से 120 में बेचने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आसान रहेगा इसे बेस 100 को मानने में, क्योंकि 10% हानि पर बेच रहे हैं, तो 100 से कितने में बेच जाएगी? आप बोलोगे सर 90 में बेचेगी, यही तो होगा। अब क्वेश्चन ने पूछा कुल लाभ या हानि, लेकिन उससे पहले ये देखो सीपी समान है क्या? हाँ बिल्कुल सीपी समान है। ये सीपी फर्स्ट है, ये सीपी 2 है, देन ये एसपी फर्स्ट है, ये एसपी 2 है। टोटल मिला के मैंने कितने हो गए भाई? 210 रुपये का मैंने बेच दिया। टोटल मैंने खरीदे कितने में थे? 200 में। तो हमसे पूछा है कि बताओ कुल लाभ या हानि, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10 का, कितने पर? 200 पर इंटू करेंगे 100 का। 2 जीरो 2 जीरो 2 पंजे 5% यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर होगा, नोट कीजिएगा। 5% लाभ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ। 188 वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कैमरे का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, 188 में एक कैमरे का जो मूल्य है सीपी है वो उसके एसपी का 90% है। तो ये अगर 100 है तो ये 90 हो गया। देन प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 10/90 इंटू कर देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा भाई? 1/9 कितना? 11 सही 1/9%। ये तो वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, 11 सही 1/9, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ। 189 में बोला गया, देखो किसी व्यक्ति ने 70 रुपये प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुओं खरीदी, 60 रुपये प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तुओं, 65 रुपये प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तुओं खरीदी। प्रति वस्तु की लागत कीमत क्या है? तो टोटल रुपये आप ऊपर निकाल लीजिए, ठीक है, और नीचे टोटल संख्या से भाग कर दो, अपना आंसर आ जाएगा एवरेज। क्वेश्चन नंबर 189 में देखेंगे कि यहाँ पर टोटल प्राइस कितना हो जाएगा। देखो 70 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति वस्तु के हिसाब से 70 रुपये प्रति एक वस्तु है, तो 15 वस्तु कितने की होगी? बोलोगे सर 70 में गुणा कर दो, कितने का? 15 का। ठीक है, ये इतने का टोटल प्राइस हो गया। हाँ 15 वस्तुओं का। 60 इंटू 13 कर दो, ये 13 वस्तुओं का हो गया मूल्य। 65 इंटू 12 कर दो, 65 इंटू 12,
टोटल मेरे पास वस्तुएं कितनी होगी, आप लोगों सर ये 12 वस्तुएं, यहाँ पे 13, यहाँ पे 15, तो 2 इसे दे देंगे, 15, 30 और 40, तो यहाँ पे आ गया 40। बस आपको इसे सॉल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप बच सकते हो तो बच लीजिए, आसान रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। कैसे कि यहाँ पर देखेंगे, एक जीरो से एक जीरो में सबके हटा देता हूँ, चाहो तो 5 से काट लो, 5 8 40, 5 3 15, 5 से 12, 5 से 13, ठीक है। तो ऊपर देखेंगे 7 3 21, 210 हो गया, देन प्लस 12 3 36 की 6, 3 कैरी, 12 एकम 12 और 3 15, 156, 12 13 156 ही हो जाएगा, बट्टे में 8 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 6 6 12, एक कैरी 5 5 10 11 और एक 12 की 2, एक कैरी 1 2 3 4 5, 522 बट्टे 8 आ रहा है। डेसिमल में है क्या आंसर? चलो डेसिमल में है, देख लेते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 48, 48 के बाद बचे कितने 42, 8 5 40 एंड 8 दूनी 16, 8 5 40, 65.25 रुपये हमारा यहाँ पर आ रहा है, 65.25। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ चलते हैं। 190 क्या बोल रहा है देखिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक है, 100 से 42 142 मान लो। क्वेश्चन नंबर 190 में हमसे बोला गया है कि देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य एमपी जो है, एमपी जो उसके लागत मूल्य मतलब सीपी का कितना है 42% अधिक है, 142 हो गया। क्वेश्चन ने बोला यदि वस्तु को 20.7% के लाभ पर बेच रहे, लाभ पे मतलब सीपी से एसपी जाएंगे, तो 100 रुपये अगर किसी वस्तु का मूल्य प्रॉफिट चाहिए मुझे 20.7 का, तो 120.7 में बेचनी पड़ेगी। तो वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट दी गई, छूट कितना दे दी भाई 21, 21 दूनी 42 मतलब 21.3 हो जाएगा, देन डिवाइडेड बाई 142 एंड मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर देखेंगे 1.10 हटा दीजिए। अब यहाँ पे काट सकते हैं हम किससे, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड कर लो इसे पहले। 2 6 12, ठीक है, या 2 7 14 हो गया, 2 7 14 एंड 2 एकम 2, 2 5 10। यहाँ पे देखेंगे 7 3 21, 1 3 3, ये पूरा 3 बार जा रहा है, 3 5 15, टोटल मिलाकर 15% यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा, 15% का यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ। 191 क्या बोल रहा है देखिए, एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं खरीदी, रुपये ऊपर हमेशा वस्तुएं नीचे रखते हैं, ठीक है, बाकी उल्टा सीधा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई देख कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 में 25,000 रुपये में, सॉरी 2500 रुपये में 25 वस्तुएं मैंने क्या कर रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, एसपी है तो उल्टी फ्रैक्शन, ठीक है, बेची 10% हानि हुई तो मतलब 10/9 कर दीजिए। यानी उसके बाद बोला 20% लाभ कमाने के लिए तो मतलब 6/5 कर दीजिए, ठीक है, और 2400 रुपये में, तो ऊपर तो रुपये आएंगे, नीचे देख लेंगे हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। देख लो थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, 25 से 25 कट गया, देन 5 से 5 दूनी 10 कर लो, बस बहुत है, 6 दूनी 12 और ये हो गया 1200 रुपये, ऊपर हो गया 6 दूनी 12 के पीछे 2 जीरो, 1200 रुपये में कितनी वस्तुएं 9। जब 1200 रुपये में 9 वस्तुएं तो हमसे पूछा 2400 में कितनी बेचनी पड़ेंगी, तो आप बोलोगे सर इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 2 का कर दो, तो 2400 रुपये में कितनी हो जाएंगी, 9 दूनी 18 वस्तुएं बेचनी होंगी, हमसे वस्तुएं पूछी गई हैं, 18 आपका सही उत्तर होगा। समझ गए, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 192 की तरफ। 192 में बोला गया अभी ने 624 वस्तुओं में से 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, एक को 14% लाभ, दूसरी को 14% हानि। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पे एसपी से में याद रखना थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, ठीक है, तो उनकी लागत मूल्य में अंतर कितना है, चलिए देख लेते हैं जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 192 जिसमें हमसे बोला गया क्या सेम है भाई, 624 में खरीदी, कितने कितने में ये नहीं पता, विक्रय मूल्य समान दिया, एसपी सेम दिया है, सेम कर लेंगे। देन पहली वस्तु को 14% हानि, तो 100 रुपये की वस्तु मैंने बेच दी कितने में 86, एंड दूसरी वस्तु 100 रुपये की मैंने कितने में बेच दी 114 में, यही बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एक काम कीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 114 नीचे हो जाएगा 86 का, 86 का इसमें किया तो 86 का इसमें कर लो 114 का,
ये हो गया मेरे पास 11400, देन ये हो गया हमारा 8600। यहाँ पर प्लस करेंगे 0 0, 6 और 4 10 की 0, 1 कैरी 8 9 10 की 0, 1 कैरी मतलब 20,000। अब 20,000 रुपये में मैंने खरीदी है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं उनके लागत मूल्य, ये हमारे सीपी हो गए क्योंकि ये दोनों समान है, इधर छोड़ो। ये टोटल मिला के 20,000 में 20,000 रेशियो है, ठीक है, लेकिन 20,000 रेशियो का मान है 624। एक रेशियो का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 624 को 20,000 से भाग करना होगा। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं इनके बीच में अंतर अगर हम निकालेंगे तो 14 दूनी 2800, 2800 रेशियो का मान हमें चाहिए। ये कहानी जो है रेशियो में, तो इंटू कर देंगे 2800 का। सिंपली इसे सॉल्व कर लो, 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है। 4 7 28, 4 5 20 मतलब 50 हो गया, ठीक है। देन 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 25 हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14 की 4 होगी, 1 कैरी, 7 एकम 7 और 1 8, 7 21, 2184 डिवाइडेड बाई 25, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 अट्ठे 200, 200 184 बचा, 25 सत्ते 175, 87 के अप्रोक्स में कोई है, 87.36 आपका सही हो जाएगा। 87.36 ये आपका सही उत्तर है, जो कि अंतर होगा इनके क्रय मूल्य के बीच में। क्लियर है, जो चीज़ समान बोलता है उन्हें समान कर देते। ये हमारा सीपी था, ये हमारा एसपी था, तो एसपी समान बोला, मैंने समान कर दिया। बस बाकी क्वेश्चन की भाषा जैसे बोल रही है आपसे वैसा करना है। क्वेश्चन नंबर 193 देखिएगा, जिसमें हमसे बोला है सुजाता ने 1250 रुपये में 25 वस्तुएं बेची हैं, उल्टी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, जिसमें हमसे बोला है 10% आनी, इंटू कर दीजिए 10/9 का। आगे देखिए, और उसने जो है 2600 में कुल कितनी वस्तुएं बेची। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो हमने किया 2400 में 18, सेम उसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 193, जिसमें हम बोल सकते हैं कि देखो भाई 1250 रुपये में हमने जो है 25 वस्तुएं बेची, जिसमें हमें 10% की हानि हुई, 10/9। ओवरऑल प्रॉफिट 17% का चाहिए, 117/100 कर दो। अब ऊपर हमें रुपए बचाने हैं 2600 और नीचे बचा, नीचे तो अपने आप ही बचेगा फिर, ठीक है। आप चाहो पूरा काट लो, चाहो तो थोड़ा बहुत काट लो। यहाँ से देखेंगे, मैं थोड़ा बहुत ही काट लेता हूँ, 2 0 से 2 0 कट गई, 25 पंजे 125 हो गया। और काटना चाहोगे 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 300 और काट लो। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 पंजे 65। ऊपर तो बचा भाई 65, नीचे कुछ बचा नहीं, मतलब कहने का ये 65 रुपये में एक वस्तु मुझे बेचनी है। तो क्वेश्चन ने पूछा 2600 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, तो 2600 में हमें पहले देखना होगा कितने का मल्टीपल है, उतने का ही गुणा इसमें। तो 2600 बट्टे कर लेंगे 65, तो यहाँ पे 13 दूनी 13 पंजे 65, 5 चौके मतलब 40 का मल्टीपल है, तो इसमें भी 40 का गुणा कर देंगे, तो 2600 रुपये में 40 वस्तुएं बेचनी होगी। क्लियर है, 40 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ। 194 क्या बोल रहा है, देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन 194, जिसमें हमसे बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमपी जो है उसके लागत मूल्य सीपी से 20% अधिक है, 120 कर दिया मैंने। क्वेश्चन में बोला x% की छूट देने के बाद 10% की हानि हुई, मतलब मैं इस वस्तु को बेच रहा हूँ तो 10 की हानि होती है। तो 100 रुपये की वस्तु 90 में बेची होगी, तो डिस्काउंट कितने का दे दिया, आप बोलोगे सर 30 का, कितने पे 120 पे, इंटू कर देंगे 100 का, 1 0 1 0, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4 कितना होता है हमारा 25% होता है। तो 25% का डिस्काउंट हमने दिया, ये हमारा सही उत्तर 25%, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 195 देखिएगा, 195 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 195, जिसमें हमसे बोला गया देखो 30 दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, 30 दर्जन अखरोट 14,400 रुपये में खरीदे गए। 32 पैकेट अखरोट, जिसमें प्रत्येक पैकेट में 20 दे रखे, पहले वाले में 12 हैं, और 57,600 रुपये में खरीदे गए। अखरोटों को मिलाकर एक पैकेट में 5 के हिसाब से 432 में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या है। अगर आपको लाभ निकालना है तो 5 अखरोट हमें कितने के पड़ रहे हैं ये हमें जानना होगा मिक्सिंग करने के बाद, ठीक है। और तभी हम क्वांटिटी समान होगी तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो 30 दर्जन है सबसे पहले, तो देखेंगे एक दर्जन में कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 12 12 3 36, 360 अखरोट हो गए, ठीक है। दूसरे केस में हमसे बोला गया है कि 32 पैकेट है
और प्रत्येक पैकेट में 20 के हिसाब से, तो यहाँ पे 32 दूनी 64 हो गया, 640 टोटल मिला के 1000 यहाँ पे क्या हो गई, अखरोट हो गई। ये हमारी क्वांटिटी हो गई। अच्छा, कितने में खरीदे हमने, तो पहले वाले जो अखरोट हैं वो खरीदे हमने 14,400 में, ठीक है। दूसरे 57,600 में। 0 0 6 और 4 10 की 0, 1 कैरी 7 और 4 11 और 1 12 की 2, 1 कैरी 5 6 7, मतलब 72,000 रुपए में मुझे पड़ गए कितने, 1000 अखरोट, ठीक है। तो 1000 प्रत्येक अखरोट की कीमत 1000 से भाग कर दो, तो 1 2 3 1 2 3, मतलब एक अखरोट हमें पड़ रहा है 72 का। तो 5 अखरोट कितने के पड़ेंगे भाई, 72 इंटू 5 के। तो 5 दूनी 10 कर लेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 36, कहने का मतलब है 360 रुपये पर 5 अखरोट। ये हमें क्या है, ये हमारा सीपी निकल के आया। ये हमें पड़ रहा है कितने का, 360 रुपये के हिसाब से 5, लेकिन 5 के हिसाब से मैं बेच रहा हूँ 432 में, तभी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तो कितने का प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे 40 और 30 70 72, कितने पे 360 पर, इंटू करेंगे 100 का, 0 0 36 दूनी 2 2.5 20% आपका सही उत्तर होगा बिना किसी प्रॉब्लम के, नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196 की तरफ। क्वेश्चन ने बोला है हमसे कि 100 रुपये में 11 की दर से, 100 रुपये में 9 की दर से खरीदी, सभी को मिला के 100 रुपये में 10 की दर से बेच दिया। मैंने हमेशा बोला है इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे या फिर क्वांटिटी जहां पर दे रखी होगी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने को बोला है, तो क्वांटिटी जो मात्रा होगी वो हमेशा समान करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 196 वाले में हमसे बोला है कि 100 रुपये में 11 की दर से, तो 100 रुपये मैंने ले लिए और 11 की दर से, ये है हमारा CP1, 2 CP है यहाँ पे, CP2 दो बार खरीद रहा, 100 रुपये में 9 की दर से भी खरीदे इसने। तो यहाँ पे क्वांटिटी समान करने के लिए 11 नीचे 9 ऊपर, 9 इधर और 11 नीचे। तो यहाँ पे देखेंगे 900 और ये 1100, 900 और 1100 हो गया 900, और यहाँ पे हो गया हमारा कितना, CP2 में 1100। टोटल मिला के मैंने 2000 रुपये में कितनी भाई, यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं हम, कुछ फल। तो हमने कितने फल खरीद लिए, 99 99 198, ठीक है। टोटल प्लस कर लेंगे 99 99, तो 2000 रुपये में मैंने 198 खरीदे, ये CP बन गया एक सिंगल। अब बेच रहा हूँ 100 रुपये में 10 की दर से, 100 रुपये में 10 की दर से बेच रहा हूँ। समान करो, 10 का ऊपर नीचे 198 का, नीचे भी 198 कर दो और यहाँ पे 10, तो मैंने जो है 20,000 रुपये में खरीदा भाई ओवरऑल, और बेच कितने में दिया, 19800 में। ये हमारा SP है, ठीक है, ये हमारा CP है। तो कितने का प्रॉफिट एंड लॉस, आप बोलोगे सर 200 का, कितने पर, 20,000 पर, इंटू कर देंगे 100 का। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 से 2, मतलब 1% यहाँ पर क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। 1% आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आसान क्वेश्चन। क्वांटिटी हमेशा समान रखनी है, CP1 CP2 जब भी होगा तो उन्हें ऐड कर लो पहले तो, फिर उसके बाद एक SP के साथ समान करके बेच दो भाई। क्वेश्चन नंबर 197 देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। वन 197 में बोला गया है हमसे कि देखो भाई, सुषमा ने 12,000 रुपये में 6 मेज 12 कुर्सियां खरीदी, उसने 15% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% हानि पर बेच दिया। ओवरऑल मिला के 300 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। 300 रुपये का लाभ हुआ, तो मेजों का कुल लागत कीमत क्या है, मतलब मेजों की टोटल कीमत क्या है। तो यहाँ पे आप एलिगेशन के थ्रू चले जाओ। देखो टोटल मैंने खरीदी 12,000 रुपये में, प्रॉफिट ले रहा हूँ मैं 300 का सिर्फ सभी को बेचकर, तो 12,300 में बेचा होगा भाई। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप बोलोगे सर 300 का, कितने पे, 1200 पे, इंटू कर देंगे 12,000 पे, इंटू कर देंगे 100 का, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12 होता है, 6 पंजे 30 होता है। कहने का मतलब 2.5% यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पहले केस में हमसे बोला 15% लाभ पे, 15% यहाँ पे कर दिया मैंने। दूसरे में बोला 10% हानि, यहाँ पे 10%। ओवरऑल देखेंगे तो प्लस का 2.5% हो जाएगा। यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस करेंगे या मतलब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12.5 ही बचेगा। यहाँ पर देखेंगे 12.5 होगा, माइनस का है, ठीक है। माइनस के में से माइनस करेंगे कितना, 2.5, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, मतलब प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 12.5 ही आता है, ठीक है। तो 1:1 आ गया। कहने का मतलब है कि टोटल मिला के 2 रेशियो का मान हमें 12,000 दे रखा है, तो 1 रेशियो का मान कितना हो गया भाई, आप बोलोगे सर 6,000। तो हमसे पूछा ही कि बताओ, किसी का भी पूछे तो बराबर ही मूल्य आएगा, क्योंकि ये भी 6,000 रुपये में मैंने टेबल खरीदी और 6,000 रुपये में ही मैंने चेयर खरीदी। तो जो आंसर हो, जो पूछा गया वो लगा दीजिए।
तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि बताओ मेज का, मेज कौन सी वाली थी, पहले वाली, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 198 देखिएगा। 198 क्या बोल रहा है आपसे, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसने 12% कम में खरीदी होती तो उसे 9 रुपये कम मिलते, 27% का लाभ हुआ होता। सिंपल है, 100 मान के कर दीजिए, ये पहले भी कर चुके हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 198 जिसमें हमसे बोला है कि देखो 12% के लाभ पर एक वस्तु बेची जाती है। 100 रुपये की वस्तु मैंने बेच दी 112 में। यदि मैं इसे 12% कम में खरीदता तो 88 में खरीदता, और इसे जब मैं बेचता तो 27% लाभ पे बेचता। तो 88 का 27% लाभ मतलब 127/100 कर लो भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। 9 रुपये का काम बाद में रहता है जब डिफरेंस देखेंगे तब। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपका काम है। यहाँ पे 11 8 88 में 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। 8 का मल्टीप्लाई 7 8 56 की 6, 5 कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 2 कैरी, 8 1 8 9 10 10 10 16, यहाँ पे 6 7 1 1 1, देन यहाँ पे 2 जीरो से पॉइंट, तो 111.76 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.24 का डिफरेंस। 0.24 रेशियो का मान हमें दे रखा है कितना, 9 रुपये कम है। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 9 के बट्टे में 0.24, सीपी पूछेगा तो इंटू 100। तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट हटाने से 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो भाई। तो देखेंगे 3 8 और 3 त्रिका 9, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 25 हो गया, 00 और तो 25 दिया 75, 7500। ठीक है, बटे में हो गया 2, 2 तिया 6, ओके, 2 7 14, 2 5 10, 3750 जो है हमारा सीपी आ जाएगा। 3750 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 199 की तरफ चलते। 199 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है किसी बक्से में 780 केले हैं जिसमें से 130 केले सड़े हुए हैं, तो शेष अच्छी गुणवत्ता वाले किलो का प्रतिशत क्या होगा भाई, बताओ। माइनस कर दो, जो हो उसके ऊपर रख दो और 780 नीचे रख दो, बस बाकी कैलकुलेशन है, आसानी से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 199 में हमसे बोला है कि टोटल मिला के 780 केले, जिसमें से खराब वाले में निकाल देता हूँ। ठीक है, खराब वाले कितने, 130 केले, जो कि हम माइनस करेंगे 0, 8 में से 3 गए 5 बचे, देन 650 केले कैसे हैं, अच्छे वाले हैं। तो 650 किलो का प्रतिशत पूछा है कितने में, 780 में इंटू कर देंगे 100 का, 10 10, 13 पंजे 65, 13 छंगे 78, 500/6, या फिर हम बोल सकते हैं 2 से 2 तिया 6, 2 से 50, 55 25 मतलब 250, देन 250/3 करेंगे। अब देख लीजिए, डिवाइड कर दो, 3 8 24 हो गया, 3 त्रिका 9.33, 83.3%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ। 200 में बोला है किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर परिणामी लागत जो है, परिणामी लाभ मूल लाभ का, मतलब पुराने वाले लाभ का 6 गुना हो जाता है। तो मूल लाभ कितना है, इसे बाई ऑप्शन से कर लो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में हमें दे रखा है क्या, लाभ प्रतिशत, मूल वाला लाभ प्रतिशत। तो पहले वाले केस में मैंने मान लिया भाई 100 रुपये की वस्तु, ऑप्शन में कितना है 25% लाभ, तो 125 में मैंने बेच दी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप बोलोगे सर अभी तो 25 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, देन जैसे ही मैं इसके एसपी में 2 का गुणा करता हूं, ध्यान से समझना, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, आप बोलोगे सर ये वैल्यू हो जाएगी 250 रुपये। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, आप बोलोगे कि भाई 150 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही मैंने 2 का गुणा किया तो पुराने वाले लाभ का ये प्रॉफिट कितना हो गया, 25 6 150, तो कहीं ना कहीं 6 गुना हो रहा है। तो सेम अगर हम देखेंगे, बाकी और भी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, बाकी किसी में नहीं होगा। तो 25 6 150, इसका मतलब है आपने जो प्रॉफिट लिया है वो आपका 25% बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो रहा है। सारी चीजें दुगुना करने पे 6 गुना ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, बाई ऑप्शन से करेंगे। 200 वाले को हम किससे करेंगे, बाई ऑप्शन, जिससे टाइम बच जाए। आप वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते 201 की तरफ। 201 देखिएगा क्या बोल रहा है, एक रबड़ का मूल्य 3 रुपये है। ठीक है, 20 रबड़ों का मूल्य 3 कलमों के मूल्य के बराबर है। ओके, एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के बराबर, और 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के बराबर।
और हमसे पूछा है कि बताओ एक मार्कर का मूल्य। सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, सीरीज। चलिए देखिए, क्वेश्चन ने बोला एक रबड़ का जो प्राइस है इरेजर का, मैं आर से ही डिनोट कर रहा हूँ हिंदी में ही, एक रबड़ का प्राइस जो है 3 रुपये है। ठीक है, ये हमें वेरीफाई कराएगा रुपये निकालने के लिए। अब क्वेश्चन ने पहले हमसे बोला 20 रबड़ का मूल्य, 20 रबड़ का जो मूल्य है आर से डिनोट करूंगा, देन 3 कलमों के मूल्य के बराबर है। 3 कलम के से ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू, तो यहाँ से 3 हो गया। ठीक है, इरेजर का मूल्य 3 ही आया, देन कलम का मूल्य आ गया यहाँ से 20, यहाँ तक। ठीक है, आगे देखेंगे, एक कलम का मूल्य, मतलब एक कलम का जो मूल्य है वो बराबर दे रखा है किसके, 2 पेंसिल के बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे कलम तो हमारी 2 हो गई, पेंसिल हमारी कितनी हो गई, 1। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, इन रेशियो में अगर हम देखेंगे तो कलम का मूल्य 20 यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये 20 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 20 करो, अगर ये 20 किया तो फिर इसे 1 जीरो और बढ़ाओ, रेशियो तो समान करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखेंगे तीसरे सेंटेंस में 6 पेंसिल का मूल्य, 6 पेंसिल का मूल्य जो है वो बराबर दे रखा है किसके, 5 मार्कर के, 5 मार्कर के। तो P बराबर 5 हो गया और मार्कर बराबर हमारा 6 हो गया। क्वेश्चन ने बोला है हमसे जो पेंसिल है, पेंसिल का मूल्य यहाँ पे कितना है भाई, 5 है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर कितना है पेंसिल, यहाँ पे तो पेंसिल ही नहीं है, यहाँ पे 10 है पेंसिल, तो ये भी 10 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 में 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब देखो ये सारी जो वैल्यू है ये सभी रेशियो में है। कब तक, जब तक आप एक रेशियो का मान नहीं निकालते। तो रबड़ का जो रेशियो वो 3 है, और 3 रेशियो का मान हमें 3 ही दे रखा है। इसका मतलब ये है एक का मल्टीपल है, इसका मतलब ये है सभी जैसी वैल्यू आपने लिखी है वही रेशियो चेंज हो जाएगा रुपए में। क्यों, क्योंकि एक रेशियो का मान 1 है। अगर यहाँ पे 6 होता ना, सबको दुगना करना पड़ता, तब जाकर आपके रुपए निकलते। तो अभी के लिए तो 3 रेशियो का मान 3 है, तो 1 का मान 1 हो गया, कहने का मतलब। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एक मार्कर का मूल्य, तो एक मार्कर का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। अब ये रेशियो नहीं रहा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हमने 1 का गुणा कर दिया है, तो 1 का गुणा करेंगे तो 12 ही हो जाएगा। क्लियर है, तो 12 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202 की तरफ, जिसमें हमसे बोला है कि देखो भाई, एक स्कूटर 30,000 रुपये में खरीदा गया, उसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपये खर्च किए और 39,600 रुपये में बेच दिया। तो फिर क्या, लाभ प्रतिशत निकालना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 202 देखिएगा, (202) की कहानी में बोला गया 30,000 रुपये में खरीदा, मरम्मत में कितना खर्च किया, 3,000, टोटल मिला के 33,000 रुपये में मुझे ये पड़ा स्कूटर, देन बेच दिया मैंने 39600 में। कितने का यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट, तो 3,3600 रुपये का। ठीक है, क्यों 36, क्यों 6600, 3,000 है, ये 9 है। ठीक है, तो 6,600 का प्रॉफिट कितने पे, 33,000 पर इंटू कर देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 33 से 2 बार 1 जीरो बचा हुआ अभी 20, तो हम बोल सकते हैं कि 20% यहाँ पर प्रॉफिट हो गया हमें। ठीक है, 20% आपका प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203, 203 वाला क्वेश्चन देखिए, जिसमें हमसे बोला है 6 पेंसिल का मूल्य जो है 30 रुपये है, 12 कलमों का मूल्य 120 रुपये है, तो 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य क्या होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले एक एक पेंसिल और पेन का जो भी है उसका मूल्य निकालो। क्वेश्चन नंबर 203 में क्वेश्चन ने हमसे बोला 30 रुपये में मैं 6 पेंसिल खरीदता हूँ, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया भाई, आप बोलोगे सर 6 पंजे 30 मतलब 5 रुपये, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 50 पेंसिल, तो इंटू कर दो इसमें 50 का, ये 50 पेंसिल का प्राइस होगा, 6 पंजे 30, 55 25, 250 रुपये में मैं कितनी ला रहा हूँ पेंसिल, 50 पेंसिल। दूसरा केस जिसमें हमसे बोला 120 रुपये में 12 कलम, तो एक पेंसिल एक कलम कितनी की होगी, 10 की, तो हमसे पूछा है 50 का, तो 50 का गुणा, तो कितना हो गया 500 रुपये में मैंने ये खरीद ली। तो टोटल मिला के मैंने चीज़ें कितने में खरीदी, 250 रुपये में तो ये खरीद ली, और 500 में ये, 500 में कितनी कलम 50, 250 में कितनी पेंसिल 50, कितना हो गया टोटल मिला के सम 750, 750 डिवाइडेड बाई पेंसिल कितनी हमारी 50 50 100 हो गई ना, तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो 10 से डिवाइड करेंगे, एक पॉइंट आ जाएगा, 7.5 रुपये हमारा औसत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो इनका औसत मूल्य कितना होगा 7.5 रुपीस हो जाएगा। ऊपर टोटल सम हो गया रुपयों का, नीचे संख्या हो गई कितनी पेंसिल और पेन है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 204 की तरफ। 204 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए,
204 में बोला गया किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया तो 10% कम रहता है, विक्रय मूल्य 10% कम रहता है, ठीक है। अगर लाभ जो है 12.5% होता तो उसका लागत मूल्य कितना होता। देखें थोड़ा सा लॉजिक बेस है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 204 में कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 500 रुपये में एसपी हमें दे रखा है। 500 रुपये में बेचने पर यदि विक्रय मूल्य 10% कम होता, यदि विक्रय मूल्य 10% कम होता तो 10% कम कर दो, 1/10 मतलब कितना होता है 50, ठीक है। ये एसपी है, मतलब यहाँ पे हमें पहले 10% निकालना है तो कितना हो गया भाई 50, मतलब 50 रुपीज इसमें से कम होते तो ये बेचती कितने में, 450 में बेचती। और जैसे ये 450 में बेचती, कहने का मतलब 10% कम रहता अगर विक्रय मूल्य तो 12.5% का लाभ होता, मतलब 450 में बेचने पर 12.5% का लाभ हो रहा है। ये भी हमारा एसपी है, लेकिन कब, 10% कम प्राइस के बाद, ठीक है। लेकिन अब भी प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 12.5% का, इंटू कर देंगे कितने का, 1/8 मतलब 8/9 का, उल्टी फ्रैक्शन ना, 9 पंजे 45, 5 8 40 हो गया, मतलब 400 रुपये यहां से क्या आ गया, इसका सीपी आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन ने पूछा इसका लागत मूल्य मतलब सीपी कितना होगा, तो 400 रुपये होगा। ये हमारा उत्तर सही है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, यहाँ पर फिनिश है। चलिए क्वेश्चन बोला एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है, पहली को 20% लाभ पे, दूसरी को 10% हानि, और पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा, ठीक है। अब देखो 300 रुपये में 2 पुस्तक खरीदी, एलिवेशन लगा दो, फिर आप एक काम कर लो, टोटल मिला के पहले पे 20% लाभ है प्लस 20, दूसरे पर देखेंगे तो 10% हानि, फाइनल ओवरऑल 0% है। यहाँ पे तो 10 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। 10-20 टोटल मिला लो, चाहे रेशियो बना लो, 10-20 30 हो गया। 30 रेशियो का मान हमें दे रखा है 300, एक रेशियो का मान कितना है 10 है। जब एक का मान 10 है, 1 0 लगा दो। क्वेश्चन ने पूछा है हमसे कि पहली पुस्तक का मूल्य, 2 पुस्तक ही खरीद रहा है ना, तो पहली पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। नहीं, पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य पूछा, ये तो हमारा सीपी हो गया, ये पहली पुस्तक का सीपी। अब विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना है तो 100 रुपये की पुस्तक फर्स्ट केस में हम 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, ध्यान से देखो, तो 120 में बेचेगी, तो 120 आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है, ये हमारा एसपी है। दूसरी को बेचवाता, दूसरी का अगर एसपी पूछता तो माइनस कर देते, मतलब 9% हम 90% हमें निकालना पड़ता, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे एचडी यादव से फिनिश होता है, ठीक है। बाकी हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।